Hello dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. आशा है आप हमारी चैनल के द्वारा बनाई गई जो सभी वीडियो को इतना अच्छा लाइक कर रहे हैं, आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उस सभी के लिए आपका धन्यवाद। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा 11th क्लास का लेसन है मदर्स डे रिटन बाय J.B. Priestley. As you are looking on the board on the title Mother's Day, दिस इज़ आवर टाइटल। जैसा कि हमारा टाइटल है मदर्स डे, माँओं का दिन। भाई माँओं का दिन होता क्या है? अब जो माएँ होती हैं मीन्स वुमेन्स, दोज हु वर्क्स एज ए हाउस वाइफ, दे वर्क्स ऑल द डे, पूरा के पूरे दिन काम करती हैं एंड दे डिडंट रिसीव एनी टाइप ऑफ, उनको किसी भी प्रकार का उनके लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। दे डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ थैंकिंग, किसी भी प्रकार का उनको थैंक नहीं मिलता, धन्यवाद नहीं मिलता। और दे हैव टू डू द वर्क ऑल डे द लॉन्ग, देयर इज़ नो रेस्ट फॉर देम, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं है, उनको काम करना पड़ता है। और आजकल की सोसाइटी में दे हैव लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, उनको अपना आत्मसम्मान वो खो दिया है उन्होंने, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है और उन काम की एवज में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए उस प्रकार का सम्मान उनको नहीं मिलता। दिस वेरी थिंग हैज़ बीन शोन इन दिस चैप्टर बाय J.B. Priestley. इट इज़ अ प्ले एंड इन दिस प्ले J.B. Priestley describes the life of a woman named Mrs. Pearson who works all the day, पूरा दिन काम करती है, बट द हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन दे डोंट रिस्पेक्ट हर, रादर दे ह्यूमिलिएटेड हर, वो उसका सम्मान नहीं करते, उसका बेइज्जती भी करते हैं, ऐसा महसूस होता है। शी डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ whatever thankfulness from the point of view from on the other side of her husband and her children, उनके बच्चों की तरफ से उनको किसी भी प्रकार का कोई धन्यवाद या उस प्रकार की कोई नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो करेक्टर हैं, देयर आर 5 करेक्टर्स इन मिसेज एनी पियर्सन, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, डोरिस, सिरिल एंड मिसेज फिट्जराल्ड। These are the characters in our play. Mrs. Annie Pearson is the chief character. Mrs. Fitzgerald is neighbor of Annie Pearson. George Pearson is the husband of Annie Pearson. Doris is the daughter and Cyril is the son. तो यहाँ पर there are 5 characters in this play. When the play starts, जब ये कहानी जो ये प्ले है, हमारा नाटक है, वो शुरू होता है, इट इज़ इन द हाउस ऑफ एनी पियर्सन, एनी पियर्सन के घर में है वहाँ पर। एंड द बोथ ऑफ द लेडी मिसेज एनी पियर्सन एंड मिसेज फिट्जराल्ड, दे आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर on a small table. There are cards on that table and they are drinking tea. वो चाय भी पी रही हैं और ताश के पत्ते वहाँ पर वो खेल रही है। और यहाँ पर जो मिसेज फिट्जराल्ड है, शी इज टेलिंग द फ्यूचर ऑफ मिसेज पियर्सन, यहाँ पे उसका भविष्य बता रही हैं और वो कह रही हैं, यू कुड बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, तुम अपने परिवार की जो है बॉस बन सकती हो। यू हैव टू पुट योर फुट वंस एंड बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, कि तुम अपना एक बार यहाँ पे पैर रख दो, यानी कि तुम अपने आप एक स्ट्रॉन्ग बन जाओ, यू विल मेक स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ एंड बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, और अपने परिवार की तुम मालिक बन जाओगी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो
इतनी ज़्यादा वो डरपोक है कि वो अपने परिवार को इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकती। शी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो जो यहाँ पर मिसिज फिट्जजेराल्ड है, शी हैज़ लर्नड सम मैजिक, उसने कोई जादू सीखा हुआ है। एंड शी स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 12 years फॉर लर्निंग दैट मैजिक, लगभग 12 साल उसने व्यतीत किए उस मैजिक को सीखने के लिए। एंड शी इज़ रेडी टू हेल्प मिसिज एनी पियर्सन इन मेकिंग हर फैमिली ऑन द राइट पाथ, उसके परिवार को एक अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, ठीक रास्ते पर लाने के लिए शी इज़ रेडी टू हेल्प एनी पियर्सन, वो उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन जो एनी पियर्सन है वो सोच रही है दैट शी शुड नॉट इंटरमीडिएट इन हर फैमिली, शायद उसको उसमें के परिवार में दखल नहीं देना चाहिए। तो वो उस परिस्थितियों से मतलब ऐसे ही रहना चाहती है। तो लेकिन जो उसकी फ्रेंड है वो कह रही है दैट आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। नॉट एज यू, नॉट एज मी बट एज यू, मैं अपने आप फिट्जजेराल्ड बनकर नहीं बल्कि मिसिज पियर्सन बन करके मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तो वो पूछती है एनी पियर्सन, हाउ इट्स कुड बी पॉसिबल दैट, ये कैसे संभव हो सकता है कि आप मिसिज पियर्सन बनकर वो कर सकती हैं। तो वो बोथ आर द वुमन वाज सिटिंग ऑन अपोजिट ऑन द टेबल एंड आफ्टर दैट मिसिज फिट्जजेराल्ड होल्ड द हैंड्स ऑफ मिसिज पियर्सन, उसके हाथ पकड़ती हैं। एंड शी स्पेल सम मैजिक वर्ड्स, कुछ मैजिकल वर्ड्स वो बोलती है। एंड वी हैव टू अज्यूम, अब यहाँ पे जो है एनी पियर्सन, शी इज़ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40s, इन हर 40s, वो उसके लगभग 40 की उम्र में है। एंड शी इज़ शाई, वो शाई है। एंड और बिल्कुल दब्बू प्रकार की लेडी है वो। और दूसरी ओर उसकी जो साउंड है दैट इज़ आल्सो टिम्ड लाइक, लेकिन और दूसरी ओर जो यहाँ पे मिसिज फिट्जजेराल्ड है, हर साउंड इज़ वेरी डीप एंड अ सिनिस्टर टाइप, और भयानक टाइप की उसकी जो साउंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वी हैव टू अज्यूम दैट पर्सनैलिटीज, जो पर्सनैलिटीज हैं, चेंज बॉडीज, जो पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्तित्व है, वो शरीर बदलता है। तो अब जो व्यक्तित्व है शरीर बदलता है। अब जो वो करेक्टर है, पर्सनैलिटी है, दैट वाज अर्लियर ऑफ मिसिज फिट्जजेराल्ड, नाउ इट इज मिसिज एनी पियर्सन। जो व्यक्तित्व पहले मिसिज फिट्जजेराल्ड का था, अब वो व्यक्तित्व मिसिज पियर्सन का हो गया है। और जो व्यक्तित्व पहले मिसिज पियर्सन का था, अब वो व्यक्तित्व मिसिज फिट्जजेराल्ड का हो गया। अब जो है मिसिज पियर्सन, नाउ शी इज बोल्ड एंड करेजियस। अब वो बोल्ड हो गई है और करेजियस, बहादुर हो गई है। On the other side, Mrs. Fitzgerald, who was earlier bold and sinister and her voice was deep, now she has changed the personality of Mrs. Pearson. अब उसकी जो बॉडी, जो पर्सनैलिटी है फिट्जजेराल्ड की, वो मिसिज पियर्सन वाली हो गई है। और जो मिसिज पियर्सन वाली जो पर्सनैलिटी है, वो मिसिज फिट्जजेराल्ड की हो गई है। उसके बाद अब उसके बाद जो यहाँ पर देखते हैं हम, जो मिसिज फिट्जजेराल्ड हु वाज अर्लियर स्मोकिंग अ सिगरेट, जो पहले सिगरेट पी रही थी, शी स्नैचेड, मिसिज पियर्सन स्नैचेड द सिगरेट फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से वो सिगरेट छीनती है। और अब वो एकदम से, पहले तो वो डर भी जाती है एकदम से जो मिसिज फिट्जजेराल्ड है। नाउ मिसिज फिट्जजेराल्ड इज मिसिज Pearson and Mrs. Pearson is Mrs. Fitzgerald and Mrs. Fitzgerald is Mrs. Pearson in personality.
अब उनका व्यक्तित्व क्योंकि चेंज हो गया है, तो व्यक्तित्व की वजह से भाई उनका शरीर तो वैसा है, लेकिन उसमें जो थिंकिंग है फिट्जराल्ड में जो थिंकिंग है वो मिसेज पियर्सन वाली हो गई है, और मिसेज पियर्सन में वो जो थिंकिंग है, वो जो आइडेंटिटी है और जो क्वालिटी है वो मिसेज फिट्जराल्ड की आ गई हैं। अब हम देखते हैं, वो पहले तो वो कहती है कि अब मुझे क्या करना होगा। व्हेन शी मेड अ डीप क्राई व्हेन शी लुक्ड ऑन हरसेल्फ, जब वो अपनी तरफ देखती है कि वो क्या बन गई है, तो अब वहाँ पे मिसेज फिट्जराल्ड कहती है कि अब तुम अभी कि वो जो यहाँ पे मिसेज फिट्जराल्ड है नाउ एक्चुअली शी इज मिसेज पियर्सन नाउ। अब वो कहती है दैट जॉर्ज एंड हर चिल्ड्रन डोंट एक्सेप्ट हर लाइक दिस, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो मिसेज फिट्जराल्ड है कि वो कहती है वो अब उनको डील करना है किसके साथ, नाउ दे हैव टू डील विद मी नॉट विद यू, तो उनको मेरे साथ व्यवहार करना है, तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करना है। तो उसको सजेस्ट करती है कि यू शुड गो टू माई हाउस फॉर सम टाइम एंड देन यू विल कम क्विकली टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। उसके बाद तुम यहाँ पे आ सकती हो ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जो मिसेज फिट्जराल्ड हैं शी वेंट ऑन द लेफ्ट साइड आउटसाइड ऑफ द रूम, वो वहाँ से चली जाती है वहाँ पर बाईं ओर से। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डोरिस पियर्सन इंटर्स इन द सीन, वो प्रवेश करती है वहाँ पर और वो पूछती है अपनी माँ से। अब उसको देखती है, शी वॉज एस्टोनिश्ड बिकॉज हर मदर वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, क्योंकि उसकी पहले तो उसकी माँ धूम्रपान नहीं करती थी, लेकिन अब वो देख रही है तो शी वॉज एक्सट्रीमली एस्टोनिश्ड, बहुत चक्की रह जाती है, हैरान रह जाती है कि उसकी माँ यहाँ पे धूम्रपान कर रही है। और उससे वो कहती है इज टी रेडी, क्या जो चाय है वो तैयार है। तो वो उससे कहती है नो देयर इज नो टी रेडी, जो मुझे ज़रूरत थी आई had made the tea for myself only because I would like to drink tea, मैंने उसका प्रयत्न किया, महसूस हुआ चाय पीने का और मैंने अपने लिए बना ली। There is no more tea in the house, अब यहाँ पे घर में और नहीं है। तो उसके बाद उससे पूछती है have you ironed my yellow silk साड़ी, क्योंकि उसको येलो सिल्क साड़ी क्या वो तुमने आयरन कर दी है, उसको प्रेस कर दी है। तो वो उसको मना कर दी है दैट आई हैव नॉट आयरन योर येलो सिल्क साड़ी। और वो उसको पूछती है भाई तो कौन करता उसको साड़ी को प्रेस, तो उस वो डोरिस कहती है यू ऑलवेज डिड फॉर मी, कि तुम हमेशा तुमने ये मेरे लिए किया था। लेकिन अब यहाँ पे उसकी जो माँ है फिट्जराल्ड मिसेज पियर्सन, वो कहती है कि नाउ यू हैव टू डू फॉर ओन सेल्फ, कि तुम्हें अब ये स्वयं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, तो उससे पूछती है मिसेज पियर्सन दैट फॉर विच रीज़न यू आर गोइंग टू वियर दैट साड़ी, तो उससे बताती है जो डोरिस है दैट आई एम गोइंग टुनाइट विद चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हूँ नाइट पार्टी में। तो जो मिसेज पियर्सन है शी मॉक्स एट हर, शी मेक फन ऑफ हर, वो उसका मजाक उड़ाती है कि दैट इफ़ आई वॉज ऑन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती देन आई वुड सेलेक्ट बेटर मोर देन चार्ली स्पेंस, उससे ज़्यादा मैं अच्छा तुम्हारी उम्र में उससे ज़्यादा बेटर सेलेक्ट करती। और कहाँ, तो जो वो बकटीथ बड़े चौड़े दांतों वाला एंड हाफ वीटेड, और आधा पागल वो उसको कहती है हाफ वीटेड। और उसके बाद जो डोरिस है शी स्टार्टेड वीपिंग, वो रोना शुरू कर देती है एंड वेंट आउटसाइड ऑफ द रूम, और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिरिल पियर्सन जो है वो इंटर करता है। सिरिल पियर्सन इज द मैस्कुलिन पार्ट ऑफ डोरिस, वो मैस्कुलिन पार्ट है जो जिस प्रकार की क्वालिटीज, जिस प्रकार का रवैया, जिस प्रकार का एटीट्यूड यहाँ पे डोरिस का था, इसी प्रकार की थिंकिंग और एटीट्यूड यहाँ पे सिरिल का है। वो भी आकर के अपनी माँ से पूछता है क्या चाय तैयार है, तो उसकी माँ उसको मना कर देती है दैट देयर इज़ नॉट टी रेडी
यहाँ पे कोई भी टी रेडी नहीं है। और बाद में वो अब जो मिसेज पियर्सन है, शी आस्क्ड अबाउट द वाइन, इज देयर एनी वाइन इन द हाउस, क्या घर में कोई शराब है। तो सिरिल से पूछता है भाई इस समय शराब की किस चीज़ के लिए जरूरत पड़ गई। तो मिसेज पियर्सन कहती है दैट आई नीड द वाइन, मुझे शराब की जरूरत है। तो वो उससे हैरान रह जाता है एकदम से कि पहले मैंने तो आपको कभी भी शराब पीते हुए नहीं देखा है। तो अब वो उसकी माँ कहने लग जाती है कि अब आप देखोगे कि मैं शराब पीऊँगी। तो यहाँ पर जो है दो मिसेज पियर्सन शी वेंट इनटू द किचन फॉर टेकिंग द वाइन, वो शराब लेने के लिए वहाँ पर किचन में चली जाती है। उसी बीच जो डोरिस है और जो सिरिल है दे स्टार्टेड टॉकिंग, वो बातचीत करने लग जाते हैं क्या। और उससे सिरिल पूछने लग जाता है भाई क्या जो माँ है वो तुमसे भी उसी प्रकार का व्यवहार कर रही थी, वो इज द मदर ट्रीटिंग द सेम वे लाइक टू मी लाइक यू, जिस प्रकार से तुम्हारे साथ व्यवहार किया क्या उसी प्रकार से व्यवहार वो माँ वो मेरे साथ भी कर रही थी। तो यहाँ पर वो महसूस करते हैं, वो बातचीत भी करने लग जाते हैं यहाँ पर, और उनको महसूस होता है कि शायद जो माँ है दैट हैड गोन बार्मी, वो शायद पागल हो गई है। एंड हर हैड सम स्टक समवेयर, शायद उसका जो सिर है वो कहीं से टकरा गया होगा और उनको जो मानसिक स्थिरता हो गई होगी, शायद उसी प्रकार से शायद ये व्यवहार कर रहे होंगे। तो दोनों बात करते हैं कि आफ्टर सम टाइम द फादर विल कम, कि जो बाप है वो आ जाएगा। और ये माँ का व्यवहार, मिसेज पियर्सन का व्यवहार यदि इसी प्रकार से रहा थोड़ी देर बाद भी उनके पिताजी के आने के बाद, तो डेफिनेटली जो इस प्रकार से हो गया होगा। तो जो सिरिल है और डोरिस है वो वहाँ पर वेट करते हैं, और सिरिल कहता भी है कि मैंने वैसे मूवी के लिए 2 टिकट लिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उस चीज़ का वेट करूँगा देखने के लिए कि व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा। आफ्टर सम टाइम लेटर, कुछ देर बाद है जो वहाँ पर जॉर्ज पियर्सन हु वाज अराउंड 50 एंड पम्पी एंड वेटी, जॉर्ज पियर्सन जो कि लगभग 50 साल के थे, वो जॉर्ज पियर्सन जो कि लगभग 50 साल के थे, अराउंड 50 साल के थे वो, और वो पम्पी वो लगभग 50 साल के थे। एंड ही वॉज पंपस, वो दिखावटी थे। एंड ही वॉज वेटी, वो भारी भी थे। ही वॉज मोर इन वेट, ज़्यादा उनका वेट था। ही वॉज हेल्दी। तो वो वहाँ पर आकर के देखते हैं, और जैसे ही वो डोरिस को रोते हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं पियर्सन से व्हाट हैपन टू डोरिस, भी डोरिस को क्या हुआ है। तो पियर्सन है वो कहती है आस्क योरसेल्फ डोरिस, भाई तुम अपने आप पूछ लो डोरिस से क्या हुआ है। तो डोरिस वो बता देती है कि माँ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। और बाद में जब वो जॉर्ज पियर्सन वो लेडी पियर्सन के हाथ में जो वाइन का गिलास देखता है तो वो भी सरप्राइज रह जाता है कि इससे पहले तो उन्होंने मिसेज पियर्सन को वाइन पीते हुए नहीं देखा था। अब जो जॉर्ज पियर्सन है वो उनको कहता है दैट ही नीड, देयर इज नो नीड टू मेक टी फॉर जॉर्ज पियर्सन, भाई जॉर्ज पियर्सन के लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ पर मिसेज पियर्सन कहती है कि भाई देयर इज नॉट एनी टी इन द हाउस, भाई घर में किसी प्रकार की कोई चाय नहीं है। तो एकदम से वो गुस्सा हो जाता है, और वो ये भी बता देता है कि आज नाइट स्नूकर मैच है, वो वहाँ पे उसको, तो वो उसको चाय नहीं लेनी है, और बाद में वो खाना भी वो वहीं पे पार्टी में हो जाएगा उसका। तो मिसेज पियर्सन वो इस बात से एकदम से गुस्सा हो जाती है, भाई जॉर्ज पियर्सन इस वजह से गुस्सा हो रहा है कि टी घर में रेडी नहीं है, और वो टी जो कि जॉर्ज पियर्सन को पीनी ही नहीं है। और क्योंकि वो इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि जो घर में चाय तैयार ही नहीं है, और वो चाय जो किसको नहीं पीनी है। और बाद में वो उसको कहती है कि तुम इस प्रकार से बातें कर रहे हो, इस प्रकार की जो बातें हैं तुम वहाँ पर क्लब में करना इस प्रकार की बातें, और दे विल मेक फन ऑफ यू, तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसे वो तुम्हारा उड़ाते हैं।
अब वो कहते हैं वो तुम्हें दे विल कॉल यू पोम्पी ओम्पी पियर्सन इन द क्लब, वो तुम्हें मोटू पोटू पियर्सन कहते हैं। तो वो एकदम से घबरा जाता है बेचारा, और वो अपना फेवर लेने के लिए वो सिरिल को बुलाता है कि सिरिल तुम मेरे साथ एक दो बार वहाँ पे गए हुए हो वहाँ पर क्लब में, तो क्या वो इस प्रकार से ऐसे बातें करते हैं? तो वो भी कहता है पिताजी मुझे खेद हैं, वो इस प्रकार से ऐसे बातें करते हैं। तो बेचारा बहुत ही मायूस हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि जो थोड़ी दरवाज़ा है वो खटखटाता है कोई, और सिरिल सोचता है कि शायद मेरे लिए होगा कोई। वो जाकर के दरवाज़ा खोलता है, एकदम से वो दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि जो वहाँ पर ही saw that मिसिज फिट्जराल्ड was out of the door, वो वहाँ पे खड़ी थी, और वो मिसिज पियर्सन को कहता है that your friend मिसिज फिट्जराल्ड इज़ ऑन द डोर, वो दरवाजे पर है। तो वो उसको कहती है कि तुम उसको बुला लाओ, और जो मिसिज फिट्जराल्ड है वो अंदर आ जाती है और वो सर्कमस्टांसिस को, परिस्थितियों को देखती है। तो जो डोरिस है उससे वो पूछती है कि भाई तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी आज रात, तो क्यों तुम अभी तक क्यों नहीं गई? भाई वो उससे डोरिस है, अब वो पहले ही रोने वाली थी, अब वो मिसिज पियर्सन ने उससे, मिसिज फिट्जराल्ड ने उससे पूछ लिया तो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। भाई व्हाट यू हैव टू डू विद चार्ली स्पेंस, तुम्हें चार्ली स्पेंस से क्या लेना देना? तो जो मिसिज पियर्सन है वो गुस्सा होकर के वो उसको कहने लग जाती है कि यदि तुम इस प्रकार से मेरी फ्रेंड से बात करोगी तो मैं तुम्हें पीट दूंगी, तुम अपने कमरे में वापस चली जाओ। और वो जॉर्ज पियर्सन है उससे भी वो बात करती है, और जो मिसिज पियर्सन है वो फिट्जराल्ड को ये बता देती है कि क्लब में मिसिज जो जॉर्ज पियर्सन के बारे में लोग हैं वो किस प्रकार की बातें करते हैं। तो फिट्जराल्ड है वो उसको कहती है कि यू शुड नॉट हैव टोल्ड जॉर्ज पियर्सन लाइक दैट, तुम्हें उसके साथ इस प्रकार से नहीं बताना चाहिए था कि जो लोग हैं वहाँ पर जॉर्ज पियर्सन के बारे में क्या बातें करते हैं। तो जो मिसिज फिट्जराल्ड है वो जॉर्ज से कुछ सिंपैथेटिकली बातें करने लग जाती है। तो वो मिसिज पियर्सन दोबारा से उसको कहती है कि यदि मेरा कोई फ्रेंड इस प्रकार से आए तो ये नहीं आए कि तुम आके आराम से यहाँ पर बैठ जाओ बिना किसी अभिवादन के, बिना किसी रिस्पेक्ट के। आइंदा तुम्हें ऐसा करना है कि यदि कोई भी मेरा फ्रेंड आए तो तुम उससे बिल्कुल प्यार से और प्रेम से बातें करना है, रिस्पेक्ट के साथ और सैल्यूटेशन के साथ, अभिवादन करते हुए। तो जो जॉर्ज पियर्सन है वो कहता है मिसिज पियर्सन को कि यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, यू आर मेकिंग मी लोअर, तुम मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रही हो इन द आई ऑफ योर फ्रेंड मिसिज फिट्जराल्ड एंड इन द आई ऑफ आर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के सामने मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रही हो। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, और बाद में जब डोरिस है वो रोती हुई अपने पिताजी की तरफ देखती है तो जो उसका पिताजी है जॉर्ज पियर्सन है वो भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद जो मिसिज फिट्जराल्ड है वो उन सब से रिक्वेस्ट करती है कि आप हम दोनों को अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और ये इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, नथिंग कुड बी वरीड अबाउट, भी तुम्हें किस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, भी कोई भी चीज़ वैसी नहीं होगी, और ये तुम हमें अकेला छोड़ोगे तो सर्कमस्टांसिस है, जो परिस्थितियाँ हैं, आई कुड मेड दोज थिंग्स बेटर फॉर यू, मैं शायद उन परिस्थितियों को तुम्हारे लिए अच्छे बना सकती हूँ। तो जो तीनों के तीनों हैं वो एक तरफ चले जाते हैं, और जो मिसिज पियर्सन है वो मिसिज फिट्जराल्ड से बातचीत करने लग जाती है, और वो कहती है अब बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, तो तुम जल्दी से वो हमारी पर्सनैलिटी को बदल दो। तो मिसिज फिट्जराल्ड है, जो मिसिज पियर्सन है वो कहती है फिट्जराल्ड से कि अभी थोड़ी देर और मुझे इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने दो, उसके बाद जो तुम्हारा जो परिवार है दैट विल बी ऑन राइट पाथ, वो सीधे रास्ते पर लग जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद करती है उसके साथ, और जो मिसिज पियर्सन है शी वॉज रेडी टू चेंज देयर पर्सनैलिटी। उसके बाद दोबारा से जो पहले जो मैजिक स्पेल हुआ था सेम उसी प्रकार से दोबारा से वो मैजिक स्पेल वहाँ पर किया जाता है, और दोबारा से वो पहले वाले दे गो लैक्स, दोबारा से थोड़ा निर्जीव महसूस होते हैं, भाई उनकी शरीर से जैसे कि प्राण निकल गए हो, और दोबारा से थोड़ी देर बाद दे बिकेम अलाइव अगेन, उनमें दोबारा से जो प्राण आ जाते हैं।
और जो मिसेज पियर्सन है, अब नाउ शी हैड द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड इज एक्चुअली द पर्सनैलिटी विद मिसेज फिट्जजेराल्ड। अब जो पर्सनैलिटी पहले मिसेज पियर्सन की थी, अब वो मिसेज पियर्सन की हो गई है एक्चुअली में, और जो मिसेज फिट्जजेराल्ड थी वो अब एक्चुअली में मिसेज फिट्जजेराल्ड हो गई है। लेकिन वो बार बार मिसेज पियर्सन को कह रही है, यू हैव टू बी ब्रेव, तुम्हें ब्रेव होना पड़ेगा, यू हैव टू बी हार्ड, तुम्हें कठोर होना पड़ेगा, तभी तुम अपने परिवार को अपने गौन कर सकते हो, तभी तुम्हारा जो परिवार है वो तुम्हारे अंडर में रहेगा, तुम अपने परिवार की बॉस रहोगी। लेकिन यदि तुमने किसी भी प्रकार की जो लूजनेस है, स्ट्रिक्टनेस है, उसमें ढिलाई की, तो दोबारा से मेरी जो सारी मेहनत है वो की जो मैंने मेहनत की है दैट विल बी फुटाइल, वो बेकार चली जाएगी। और बार बार वो उससे ये सब कह रही थी। थोड़ी देर बाद वो जो वहाँ पर पूरे के पूरे फैमिली, जॉर्ज पियर्सन, सिरिल पियर्सन और डोरिस पियर्सन को वहाँ पर बुला लेती है और वो कहते कहते वहाँ से जाने लग जाती है कि बी द स्ट्रिक्ट एंड बोल्ड एंड क्रेजियस, तुम्हें ब्रेव रहना है, बोल्ड रहना है, और तभी तुम अपने परिवार की जो है मालिक बनोगी, यू विल बी द बॉस ऑफ योर फैमिली। और बाद में वहाँ पर तीनों के तीनों वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वो चाहते हैं, और यहाँ पर उससे वो भी पूछती है कि भाई तुम अपने परिवार से क्या चाहती हो, तो वो कहती है आई वॉन्ट टू प्ले कार्ड्स गेम विद माई फैमिली, और वो उनके साथ वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बेचारे डरे हुए थे, लेकिन जो मिसेज पियर्सन है, शी स्टार्टेड लाफिंग टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ मुस्कुरा देती हैं, तो सभी के सभी एकदम से उसके पास आ जाते हैं और वो कहती हैं कि बच्चे खाना बनाएंगे और आई विल टॉक एंड प्ले कार्ड्स विद योर फादर, पहले तो हम खेलेंगे इकट्ठे और उसके बाद बच्चे खाना बनाएंगे और मैं जॉर्ज पियर्सन के साथ बातें करूंगी। तो जॉर्ज पियर्सन तो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन डोरिस है वो थोड़ा सा कहने लग जाती है, लेकिन मिसेज पियर्सन स्टार्टेड स्पीकिंग बोल्डली, एकदम से थोड़ा कठोरता से बोलने लग जाती है। तो जो डोरिस पियर्सन है, सी आल्सो एग्रीड वट एवर हैज़ बीन सेड बाय हर मदर, उसके माँ के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। और अब नाउ वी कैन सी दैट मिसेज पियर्सन, जो कि यहाँ पर जिसको पहले सम्मान नहीं मिलता था, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, अब उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की, और जो पूरे के पूरे जो परिवार के सदस्य हैं अब उसको पहले की तरह, जब पहले जिस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी, अब वो उसको सम्मान देने लग जाते हैं। एंड दे स्टार्टेड बिहेविंग इन ए नाइस वे, अब वो एक अच्छे तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब इस प्रकार से हम हमारे लेसन में देख सकते हैं कि जो हमारे द हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर वाइफ्स एंड देयर मदर, कि जो हस्बैंड है उनको अपनी पत्नियों का, और जो बच्चे हैं दे शुड रिस्पेक्ट देयर मदर, उनको अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। दे शुड नॉट क्रिएट सच टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस, इस प्रकार की परिस्थिति उनको नहीं पैदा होनी चाहिए ताकि घर में कोलसम एटमॉस्फेयर हो, और उनको ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं करनी चाहिए दैट मदर हैव टू डू द वर्क ऑल द टाइम, उनकी माँ को या उनकी पत्नी को पूरा का पूरा दिन काम करना पड़े और वो बाहर वो टाइम स्पेंड करते रहें। तो दे हैव टू स्पेंड द टाइम विद देयर वाइफ्स एंड विद देयर मदर एंड दे शुड कोऑपरेट विद देम इन ऑल टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस, सभी प्रकार की परिस्थितियों में उनको उनका कोऑपरेट करना चाहिए। आशा है कि आपको जो हमारी आज की वीडियो है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो हमारे जो चैप्टर है मदर्स डे वो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।